शेयर मार्केट के बारे में सबको बहुत ही अच्छे से नॉलेज है। हम सभी को पता है कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए अगर शेयर मार्केट में, तो हम अच्छे से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। पर मनी मार्केट में भी काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं और मनी मार्केट भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से लोग काफी अच्छे से पैसा बनाते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, शेयर मार्केट में कुछ भी हुआ तो उसका इम्पैक्ट मनी मार्केट में होना हो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मनी मार्केट में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट शेयर मार्केट में हो सकता है। सो आज के इस एपिसोड में गाइज हम यही बातें डिस्कस करने वाले कि क्या बेसिक डिफरेंस है शेयर मार्केट और मनी मार्केट में और कैसे मनी मार्केट काम करता है। एंड अगर हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो, और उसके सामने हम कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एट दी एंड हम बात करेंगे कि क्या हमें मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। My name is Pratik. I hope you are safe and I hope you are doing well. एंड सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मनी मार्केट और शेयर मार्केट में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है हमारा, उस पर हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। वो रिटर्न्स बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर कंपनी ने आगे जाके बहुत अच्छे से किया, और वो रिटर्न्स लेस भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। पर जब हम डेट मार्केट, जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं, तो हमें फर्स्ट दिन जब हमने उस मनी मार्केट के उस इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्ट किया, तो हमें फर्स्ट दिन पे पता होता है कि हमारा कैश फ्लो कैसे रहने वाला है। लेट्स अज्यूम आपने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे सारी डिटेल्स होती है कि अगर आप इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैच्योरिटी पीरियड पे, मतलब लेट्स अज्यूम 1 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी है, तो 1 साल के बाद आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे और किस इंटरवल में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और इसी वजह से मनी मार्केट को हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, बिकॉज हमें पता होता है यहाँ पे कि हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा और कितने टाइम के बाद रिटर्न्स मिलेगा। सो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है मनी मार्केट और शेयर मार्केट में। और इस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की वजह से, बिकॉज हमें पता होता है कि हमारा कैश फ्लो कैसे रहने वाला है आने वाले सालों में, इसी वजह से मनी मार्केट में काफी सारे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। द सेकेंड डिफरेंस इज, जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हर बार हमारा पैसा कंपनी के पास नहीं जाता। जब लेट्स अज्यूम मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं और आपको उस एबीसी कंपनी के शेयर्स चाहिए और मुझे ये सेल करने हैं, तो जब आप बाय ऑर्डर डालोगे और मैं सेल ऑर्डर डालूंगा तो आपके पैसे मेरे पास आ रहे हैं और मेरे शेयर्स आपके पास जा रहे हैं। कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। जब आईपीओ लाती है कंपनी, जब नया कैपिटल इन्फ्यूज होता है, तभी ही वो पैसा कंपनी के पास जाता है, नहीं तो ज्यादातर ट्रांजेक्शंस बायर एंड सेलर के साथ ही होते हैं जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तब। बट मनी मार्केट में क्या होता है कि हर टाइम के इंटरवल पे अगर किसी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए तो वो एक पेपर निकाल सकती है अपना, और अगर इन्वेस्टर्स, मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर्स अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाता है। और जब हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट, मैच्योरिटी डेट, कि आपको आपका पैसा कब मिलेगा। सेकेंड, कूपन रेट क्या चल रहा है, और ये कूपन रेट फिक्स होता है। एंड द थर्ड इज YTM। ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताती है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर सेमी एनुअली आपको रिटर्न्स मिलेंगे तो आपको वो 5 सालों में 10 कूपन मिलेंगे, और जो भी कूपन का रेट चल रहा रहेगा, लेट्स अज्यूम 5% कूपन का रेट चल रहा है और आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको हर 6 महीने के बाद एक कूपन के बदले 5% आपके पैसों पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इन दिस केस अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको हर 6 महीने के बाद कूपन देना है और उस कूपन के बदले आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है। ऑफ कोर्स ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में अच्छे से आए उसकी वजह से। अब तो सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है और सभी कुछ ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके डीमैट अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और सब ऑटोमेटिकली डिजिटलाइज फॉर्म में हो जाता है। बट पहले ऐसा होता था, और ऑन द मैच्योरिटी डेट आपको आपके 100 रुपए जो आपने पहले इन्वेस्ट किए थे वो, एंड जो लास्ट कूपन का रेट है जो हमने डिसाइड किया 5%, तो आपको 105 रुपए आपके एंड में मैच्योरिटी डेट पे मिल जाएगा। एंड एज आई मेंशन्ड, जो कूपन रहता है वो फिक्स्ड होता है, जो मैच्योरिटी डेट रहती है वो भी फिक्स्ड होती है, बट जो बदलता रहता है वो है YTM, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इंटरेस्ट रेट से। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो आपको आपके बॉन्ड मार्केट में या फिर मनी मार्केट में जो भी इन्वेस्ट किया है उसमें आपको नुकसान हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए तो आपके बॉन्ड और पेपर्स
और जो भी आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट होता है। और ये क्यों होता है, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आप जब किसी पेपर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि कूपन रेट ये चल रहा है, तो आपने उस कंपनी के पास से, जिसने भी वो पेपर इश्यू किया है उसके पास से जाके बस वो पेपर दिखाना है और आपको कूपन देके आपको अपने इंटरेस्ट मिल जाता है। बट जब मैंने इस पेपर में इन्वेस्ट किया, मेरे पास ऑप्शन है कि वो पेपर की मैं ट्रेडिंग कर सकूं। मतलब अगर मुझे चाहिए कि ये पेपर मैं किसी और को बेच दूं तो वो मैं बेच सकता हूं। और ये जो ट्रेडिंग हो रही है इसी की वजह से जो हमारे YTM है वो चेंज होते रहते हैं और इसी वजह से हमें प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस कि क्या रिस्क हो सकते हैं अगर हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। सो एज वी डिस्कस्ड कि जो मनी मार्केट है वहां पे आपको पता होता है कि आपके रिटर्न्स क्या होंगे। सो जहां पे हमें पता होता है कि हमें रिटर्न्स इतने इतने मिलने वाला है तो ऑफ कोर्स वहां पे रिस्क भी कम होता है। मतलब शेयर मार्केट के कंपेयर में मनी मार्केट में कम रिस्क होता है। एंड जब आप मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है। बस जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसके ही रिस्क होते हैं। बट अगर आप होल्ड करते हो उसे टिल मैच्योरिटी तो आपका रिस्क जीरो होता है और आप श्योर हो सकते हो कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही, जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, जो डेट में फंसी है और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो यस, मनी मार्केट में कंपेयर टू शेयर मार्केट रिस्क कम होता है, बट रिस्क होता है और यहाँ भी पैसा बनता है। और रिटर्न्स भी उस पर ही डिपेंड करते हैं कि आप कैसे टाइप के पेपर्स पे इन्वेस्ट करो। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जिसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, जो काफी सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो सकते हो कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे रिटर्न्स मिलेंगे ही। सो यही बेसिक फंडा है कि आप रिस्क ज्यादा लो तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे, अगर आप रिस्क कम लेते हो तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। बट यहाँ पे भी अच्छे से पैसा बनता है। माना कि शेयर मार्केट से थोड़ा कम रिस्क है, बट अगर आप अच्छे से मनी मार्केट को समझ लो और इन्वेस्ट करो तो आपको मनी मार्केट से भी बहुत ही अच्छे से रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो नाउ एट द एंड ये सारी डिस्कशन के बाद क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो द थिंग इज, जब हम हमारा पोर्टफोलियो बना रहे हैं और हमारे पास जब 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए है तो हमें थोड़ा सा अलोकेट करना चाहिए शेयर मार्केट में। वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि आपको 50% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है बिकॉज आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, या फिर आपको सिर्फ 30% करना है, 50% आपको डेट फंड में या फिर मनी मार्केट करना है जहाँ पे रिस्क कम है बट आपको श्योरिटी है कि आपको आपके पैसे पे रिटर्न्स मिलेगी। सो ये अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड्स करता है। बट जब भी हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा मनी मार्केट में भी जाना चाहिए बिकॉज यहाँ से भी हम अच्छे से पैसा बना सकते हैं। मैं पर्सनली लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है और जो मेन एडवांटेज होता है ये एक तरह से FD है जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो FD में हमें जो इंटरेस्ट मिला हर साल वो इंटरेस्ट पे हमें टैक्स देना पड़ता है हमारे टैक्स स्लैब के हिसाब से। बट जब हम मनी मार्केट के लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विड फंड्स हम जब निकाले उस पैसे को तभी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है जो भी हमें प्रॉफिट हुआ उससे। तो ये जो टैक्स है वो डिफर हो जाता है और उसकी वजह से हम बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं जब हम लिक्विड फंड्स में या फिर ऐसे कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके पता लगा सकते हो कि आपको अगर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क है आपका, और उसके हिसाब से जरूर वो आपको हेल्प करेगा। सो ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बिकॉज मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और पैसों के बारे में रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।